पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया है और ईरानी सफीर भी फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम सफारती दौरे मुलतवी कर दिए हैं और पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। चाबहार में जारी पाक ईरान जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से अपना वफ्द ईरान से वापस बुलाने पर इजलास को मुलतवी किया गया है। ईरान की पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने वफ्द को वापस बुलवाया है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की हकीकत सामने आ गई। ईरान की तरफ से गुज़िश्ता रात तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फ़ज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी करके मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। हमले के फौरी बाद IRGC ने इस हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया ताकि ये बयानिया बनाया जा सके कि यह हमला वाक़या जैशुल अदल के कैंप पर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को अपने इस गलत और बेतुके हरकत का अंदाजा हो गया है। हकीकत तो यह है कि BLA और BLF के कैंप्स ईरान में मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करता रहा है। ईरान की तरफ से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी ताल्लुकात, एतमाद और तजारती रवाबत को नुकसान पहुंचाती है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में दुश्मन कुव्वतें बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। हम हर जगह दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में ईरान की जानिब से होने वाले हमले पर चीन की वजारत खारजा का बयान सामने आया है। मामले पर चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन से कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इक़दाम से गुरेज करने का मुतालबा करते हैं। अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हुदूद के खिलाफ वर्जी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करने पर हैरान हूँ। यह हमला हमारी दोस्ती की रूह और अच्छी हमसायगी की उसूलों के खिलाफ है। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। जैसा कि आपने देखा कि 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनकी शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की तरफ तेजी से गामजन था और दिन रात बिजली के अंधेरों को खत्म करने के लिए काम हो रहा था। ज़राअत, सनत और हिरफत को तरक्की दी जा रही थी। 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे खत्म होने जा रहे थे और आपने देखा कि 2017 के और 2018 के अवाइल में लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम माजी में झांक कर मुस्तकबिल का नक्शा खींचेंगे। खुशहाली और तरक्की के लिए वोट दें, इंतखाबात की आमद है। 8 फरवरी को आवाम अपने वोटों से फैसला करेंगे। पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे। अवाम माजी में झांकेंगे और मुस्तकबिल का नक्शा खींचेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, IGs और सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है और अवाम को वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की टीवी से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान 4 दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहा है, लेकिन गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लिहाजा पाकिस्तान में जो भी आएगा वो कानूनी दस्तावेजात के साथ दाखिल होगा। मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है, मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है। खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है? शेर बिल्ली बनकर घर में छुप गया। वो किसी और से इलेक्शन जितवाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, शेर अवाम का खून चूसता है, चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश करने वाले के पास मंशूर तक नहीं। मैं दाएं बाएं नहीं देखता, अवाम पर भरोसा करता हूं। इस बार मुझे पिछले इलेक्शन से भी ज्यादा नशिस्तें दिलाएं। पीपल्स पार्टी के कारकुन बिलावल भुट्टो को पंजाब से जितवा कर वजीर आजम बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि हमारा सफर लंबा है, 40 साल से सियासत कर रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा हमें प्यार दिया, हम वर्करों की ख्वाहिश पर चलते हैं। सिंध जाग रहा है। अब वडेरों, जागीरदारों और उनके सहूलतकारों से निजात मिलने वाली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का खातीन कन्वेंशन से खिताब। बोले, सरकारी स्कूलों में जरदारी, फरियाल या कोई वडेरा अपने बच्चों को तो भिजवाए। सिंध सेक्रेटरिएट में काम करने वाले मुलाजिम भी अपने बच्चे नहीं पढ़ाएगा। पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। बोले, जिसके घर से असलहा चोरी हुआ पुलिस ने इससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मुल्क खुद इकरार जुर्म कर रहा है। 2 क्लाशनकोव और 1 पिस्टल समेत दीगर कीमती चीजें चोरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे भी ऑफर की जाती है कि आप क्लाशनकोव का लाइसेंस ले लें। मनशियात और क्लाशनकोव ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोव लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बादी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है और उनका कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। रावलपिंडी के इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 9 मई मुकदमात में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज इंसादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत थाना न्यू टाउन पुलिस ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसके दौरान वकील सफाई ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक ने IMF से 70 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ताज़ा किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को जारी करता रकम 1.9 अरब डॉलर हो गई है। UAE ने पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर का कर्ज रूल ओवर कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE ने 2 अरब डॉलर का कर्ज 1 साल के लिए रूल ओवर किया है। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को ये 2 अरब डॉलर जनवरी में UAE को अदा करने थे।
हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत दिसंबर में आईटी एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा। निगरान विफाकी वजीर आईटी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि नवंबर में 13% के बाद दिसंबर में आईटी एक्सपोर्ट 22.67% इजाफे से $303 मिलियन रही। 50% डॉलर रखने की सहूलत, डिजिटल पेमेंट सिस्टम और फ्रीलांसर्स के लिए सहूलियात बुनियादी अवामिल हैं। इसराइली फौज ने गजा के पनाह गजीनों के कैंप रफा में घर पर बमबारी करके बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद को शहीद कर दिया। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली जारत के नतीजे में अब तक शहीद बच्चों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई, जबकि इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,285 हो गई। 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गजा में इस्राएली कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए अमरीकी सेनेट में पेश की गई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने करारदाद गुज़श्ता माह पेश की थी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गजा में इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करने की तहकीकात की जाए। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना था कि अगर आपको यकीन है कि जंग बिला इम्तियाज हो रही है और इसराइल कुछ गलत नहीं कर रहा तो हमें ये मालूमात होनी चाहिए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में भी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की मेजबानी में डनडिन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोवा के ओवर क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले T20 सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 225 रन का हदफ दिया, लेकिन पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 179 रन ही बना पाई। कौमी T20 टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि बड़े इवेंट्स जीतने के लिए टीम को वक्त देना पड़ेगा। डनडिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी T20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि इस ग्राउंड की तारीख बता रही थी कि यहाँ हदफ का ताक़ुब आसान होता है। टीम के मशवरे के बाद टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। कौमी कप्तान ने कहा कि बाबर आजम ने साबित कर दिया उसके फॉर्म बरकरार है। बाबर आजम के साथ दूसरे एंड पर कोई खड़ा तो वो फिनिश कर सकता था। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान गैर मुय्यना मुद्दत के लिए क्रिकेट से आउट हो गए। राशिद खान की इंजरी से मुतालिक अफगान टीम के कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा है कि राशिद खान की वापसी के लिए कोई वक्त नहीं दिया जा सकता। उनकी कमर की तकलीफ का ख्याल रखा जा रहा है। वो एक मौसर तरीन खिलाड़ी हैं और हमें इस बात का यकीन करना है कि वो 100% फिट होंगे। पाकिस्तान ने ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के पूल ए के दूसरे मैच में चीन को 2-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अबूबकर महमूद और अब्दुल रहमान ने एक गोल करके टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। ग्रुप ए में पाकिस्तान को इंग्लैंड, चीन और मलेशिया के साथ रखा गया है। पाकिस्तानी टीम अपना अगला मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। अमेरिकी टेनिस स्टार और टूर्नामेंट की फोर्स सीडेड कोको गफ और जमहूरी चेक की टेनिस खिलाड़ी बाबोरा करेजो फतुहात जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों की प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गई हैं। एक और मैच में जमहूरिया चेक की बारबोरा करेजुका ने अमदा खेल पेश करते हुए जर्मन हरीफ खिलाड़ी तमाम कोर्ट पार्ट्स को स्ट्रीट मेट में शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है।
रूबरू पाकिस्तानी अदाकारा सज्जल अली ने जिंदगी की 30 बहारें देख ली। सज्जल की छोटी बहन सबूर अली ने उन्हें सालगिरह पर सरप्राइज देते हुए एक कैफे में बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया और इस सरप्राइज की झलकियां फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी की। मज़कूरा वीडियो में सज्जल अली नीली स्वेटशर्ट पहने एक कैफे में मौजूद हैं, जहां उन्हें सबूर अली ने सालगिरह का सरप्राइज दिया, जिसे देखकर सज्जल की खुशी की इंतहा न रही। और पाकिस्तान 24 इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा यमुना जैदी ने जिंदगी के हमसफर में पाई जाने वाली खूबियां बता दी हैं। शोहर में पाई जाने वाली खूबियों पर बात करते हुए अदाकारा का कहना था कि ऐसा हमसफर होना चाहिए जो एक अच्छा इंसान हो, दिल का बहुत अच्छा हो, तेज और ज़हीन होना चाहिए, सूरत से ज्यादा सीरत का अच्छा होना चाहिए। यमुना ने इंकशाफ किया है कि फिलहाल मुझे कोई पसंद नहीं और ना अभी शादी का कोई इरादा है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया है और ईरानी सफीर भी फिलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम सफारती दौरे मुलतवी कर दिए हैं और पाकिस्तान ने अपने फैसले से ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि 4 बहार में जारी पाक ईरान जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अपना वफ्द ईरान से वापस बुलाने पर इजलास को मुलतवी किया गया है, जबकि उन्होंने कहा कि ईरान की पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने वफ्द को वापस बुलवाया है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तानी वफ्द चाबहार से वापस पाकिस्तान आने के लिए रवाना हो गया है। पाकिस्तानी वफ्द में चीफ कलेक्टर कस्टम बलोचिस्तान और डिप्टी कमिश्नर गवादर शामिल हैं। इसके अलावा कोयटा और गवादर चैम्बर्स के तजारती वफूद और दीगर हुकाम भी वफ्द का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग में मजीद बताया कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान दौरों को भी रोका जा रहा है। पाकिस्तान गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पंजगोर में किए गए हमले की तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला UN चार्टर की खिलाफ वर्जी और ईरानी जारियत का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और इस गैर कानूनी इकदाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान ने जारियत को छुपाने के लिए जैशुल अदल के झूठे बयानी का सहारा लिया। हमने अपना पैगाम ईरानी हुकूमत तक पहुंचा दिया है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की हकीकत सामने आ गई है। ईरान की तरफ से गुज़श्ता रात तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फ़िज़ाई हुदूद के खिलाफ वर्जी के मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर यह हमला ईरान की तरफ से जारहियत का खुला सबूत है, जिसको छुपाने के लिए जैशुल अदल की फेक और झूठी स्टेटमेंट्स का सहारा लिया गया। हमले के फौरी बाद IRGC ने इस हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान इशू किया, ताकि ये बयानिया बनाया जा सके कि ये हमला वाकया जैशुल अदल के कैंप पर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन देकर ईरान को अपने इस गलत और बेतुकी हरकत का अंदाजा हो गया है। जैशुल अदल जिसे IRGC खुद चला रही है और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह इस मसले से जान छुड़ाई जाए, इसीलिए जैशुल अदल से दोबारा झूठा बयान दिलवाया गया कि ये रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, जबकि असल में निशाना सस्तान ईरान के अंदर ही वाकया जैशुल अदल के अपने कैंप थे। ये बात इंतहाई मजे का खेज है कि एक दहशतगर्द तंजीम खुद IRGC की तरफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस करने की वजाहतें दे रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये जैशुल अदल से मंसूब अकाउंट्स IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस खुद चला रही है। हकीकत तो ये है कि KBLA और BLF के कैंप ईरान में मौजूद हैं। कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करता रहा है। मजीद आपको बताएं कि ईरान की तरफ से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ताल्लुकात, एतमाद और तजारती रवाबित को नुकसान पहुंचाती है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचरज़ई कहते हैं कि पाकिस्तान ख़ुसूसन बलोचिस्तान में दुश्मन कुव्वतें बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे।
हम हर जगह दुश्मन कुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि दफ्तर खारजा कह चुका है कि दहशतगर्दी खतरे के ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। हम सियासी कारकुन हैं और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ईरानी हमले पर सूबाई वजीर का कहना था कि ईरान की तरफ से पाकिस्तानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ताल्लुकात, एतमाद और तजारती रवाबित को नुकसान पहुंचाती है। बलोचिस्तान में अमन अमान के कयाम के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि ईरान के हमले में 2 बच्चियां शहीद हुई और 3 जख्मी हैं। दफ्तर खारजा ने इस वाक़े की मज़म्मत की है। मज़ीद तफसीलात जल्द सामने आएंगी। जॉन अचकजई का कहना था कि पाकिस्तान के मुस्तैद इदारे दहशतगर्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। मजीद अलैदगी पसंद जल्द कौमी धारे में आने वाले हैं। अफगानिस्तान से हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़िह है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में ईरान की जानिब से होने वाले हमले पर चीन की वजारत खारजा का बयान सामने आया है। मामले पर चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अफ्रीकैन से कशीदगी में इजाफे का बायस बनने वाले इकदाम से गुरेज का मुतालबा करते हैं। अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर हैरान हूँ। यह हमला हमारी दोस्ती की रूह और अच्छी हमसायगी के असूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमला दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान मुखलिसाना बातचीत और बामायनी ताउन वक्त की अहम जरूरत है। शहबाज शरीफ ने हमले में जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी को अवाम माजी में झांक कर मुस्तकबिल का नक्शा खींचेंगे। खुशहाली और तरक्की के लिए वोट दें। इंतखाबात की आमद है। 8 फरवरी को अवाम अपने वोटों से फैसला करेंगे। पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे। अवाम माजी में झांकेंगे और मुस्तकबिल का नक्शा खींचेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। 2017 में नवाज शरीफ की शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की तरफ तेजी से गामजन था। मेरी नजर में ये इंतखाबात पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। 2018 के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म न की जाती तो पाकिस्तान में मुआशी बहरान न होता। एक साजिश हुई, हर चीज ताहुबाला हो गई और मुल्क में शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया। मुझे नहीं इल्म के ये लोड शेडिंग कितनी देर में ख़त्म होगी, लेकिन मैं लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और हम सब मिलकर इसका खात्मा करेंगे। और अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर हुआ और उसकी कमाल मेहरबानी से 2017-18 में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो आप सबके सामने है। अगर साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में गिरा ना होता। आपने देखा कि उस दौर में ज़राअत ने भी तरक्की की, सनत और हिरफत ने तरक्की की और हमारा जो एनुअल GDP की ग्रोथ 6% से आगे चली गई थी। और सब अंदाजे ये थे कि अगले 5 साल में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की के हवाले से बुलंदियों पर ले जाएंगे। मगर एक साजिश हुई और हर चीज़ तहबाला हो गई। फिर आपने देखा कि शदीद तरीन महंगाई का तूफान आया। फिर आपने देखा कि IMF से किए गए मुआहदे को तोड़ा गया। फिर आपने देखा कि हमारे जो सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह हुए। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर माशरे में जहर घोला गया और तकसीम दर तकसीम कर दी गई। ये वो सूरत हाल है
جو کہ 1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں۔ ناظرین خبر دیں کہ آئی ایم ایف سے 70 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے آئی ایم ایف سے 70 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ تازہ قسط ملنے کے بعد پاکستان کو جاری کردہ رقم 1.9 ارب ڈالر ہو گئی۔ آخری اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید 1.1 ارب ڈالر ملیں گے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے پاکستان کا 2 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق یو اے ای نے 2 ارب ڈالر کا قرض 1 سال کے لیے رول اوور کیا ہے۔ پاکستان کو یہ 2 ارب ڈالر جنوری میں یو اے ای کو ادا کرنے تھے۔ ناظرین، یو اے ای نے پاکستان کا 2 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق یو اے ای نے 2 ارب ڈالر کا قرض 1 سال کے لیے رول اوور کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ 2 ارب ڈالر جنوری میں یو اے ای کو ادا کرنا تھے۔ ذرائع اور وزارت خزانہ کے مطابق اس حوالے سے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے صدر متحدہ عرب امارات کو خط لکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق یو اے ای سے 2 ارب ڈالر کا قرض 23 جنوری تک میچور ہو رہا تھا۔ اور ناظرین، ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے واضح کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز اور سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں کہا گیا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر پیش بینی اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملک کے کچھ حصوں میں تھریڈ الرٹس ہیں، لیکن پرامن انتخابات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ سیلاب سے متاثرہ پولنگ اسٹیشنز کی مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مرمت کا کام الیکشن سے قبل ہر صورت مکمل کر لیا جائے گا۔ تمام حساس ترین پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ سیکرٹری داخلہ نے بریفنگ میں کہا کہ الیکشن کے لیے وفاقی سطح پر کنٹرول روم بنا دیے گئے ہیں، تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ الیکشن کمیشن کی معاونت اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر اقدامات مکمل ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ ادارے یا پولنگ سٹاف کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر بھی قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے دبنگ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی اور ملک بھر میں انتخابات مقررہ تاریخ کو ہوں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے اور عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی غیر ملکی ٹی وی سے گفتگو بولے، پاکستان 4 دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، مگر پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آئینی تقاضے پورے کر چکا ہے اور انتخابات کے دوران عالمی مبصرین بھی پاکستان آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے، آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہے ہیں، اقتصادی اشاریوں کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے معاشی اصلاحات ضروری ہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، خطے کی صورتحال میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، چین کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ شیر بلی بن کر گھر میں چھپ گیا، وہ کسی اور سے الیکشن جتوانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا انتخابی جلسے سے خطاب، بولے شیر عوام کا خون چوستا ہے، چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کرنے والے کے پاس منشور تک نہیں ہے۔ میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، عوام پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس بار مجھے پچھلے الیکشن سے بھی زیادہ نشستیں دلوائیں۔ کراچی اور حیدرآباد سے قومی اسمبلی کی نشستیں جیتیں تو یہ اعلیٰ وزیر اعظم ہوگا۔ یہ وہ شیر ہے جو کسانوں کا خون چوستا ہے۔ آپ جتنی طاقت مجھے دیں گے، میں اتنی طاقت سے آپ کا کام کروں گا۔ نون لیگ پنجاب میں شیر، سندھ میں ستارے کے نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ باقی جماعتیں امیروں کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मौजूदा इलेक्शन में मुझे गुज़िश्ता इलेक्शन से ज्यादा सीटें दिलवाएं। चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत होने वाले से इसका मंशूर पूछें। कोई जेल जाने से बचने और कोई जेल से बाहर आने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। मैदान में सिर्फ जियाले मौजूद है, मुकाबले करने के लिए सिर्फ जियाले तैयार है। शेर तो बिल्ली बन के घर में छुप रहा है, घर में छुप रहा है। खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुप के कहता है, जो डर के मारे घर में छुप के कहता है कि कोई और शिकार करे मेरे मुखालिफ का, कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का, मेरे ऑपोजिशन को आउट ही कर दे, फिर ये शेर बाहर शायद निकल जाए। ये किस किस्म का शेर है? ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है, खून चूसता है, गरीब आवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी के कारकुन बिलावल भुट्टो को पंजाब से जितवा कर वजीर आजम बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि हमारा सफर लंबा है, 40 साल से लोग सियासत कर रहे हैं, आप लोगों ने हमेशा हमें प्यार दिया, हम वर्करों की ख्वाहिशों पर चलते हैं, मुझे जेल जाने का शौक नहीं, वर्कर्स का ख्याल होता है, वर्कर्स का यकीन होता है कि मैं लड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। जेल में लोग मुझसे पूछते थे आप क्यों यहाँ हैं, मैं उन्हें कहता था हमारा सिस्टम और है। उनकी आंख में आंख मिलाते हैं। मैंने कोट लखपत जेल में अपने हाथ से लगाए आम के दरख्त का फल भी खाया है। पाकिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर को खत्म करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौरान समात रिमार्क्स बोले, जिसके घर से असलहा चोरी हुआ, पुलिस ने इससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार जुर्म कर रहा है। 2 क्लाशनकोफ और एक पिस्टल समेत दीगर कीमती चीजें चोरी हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे भी ऑफर की जाती है कि आप क्लाशनकोफ का लाइसेंस ले लें। मनशियात और क्लाशनकोफ ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इस तरह काले शीशे लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्लाशनकोफ लेकर दुनिया में कहीं कोई नहीं घूमता। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बानी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया है और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बानी पीटीआई ने दरखास्त में मौकफ अपनाया था कि रिटर्निंग ऑफिसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हकायक के बरअक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, लिहाजा अदालत अपीलेट ट्रिब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 9 मई वाकयात में जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। दौरान समात थाना न्यू टाउन पुलिस ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि इस दौरान वकील सफाई ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। वकील सफाई ने दलाल देते हुए कहा कि पुलिस ने शेख रशीद के मुख्तलिफ जलसों के बयानात चलाए। पुलिस की तरफ से चलाए गए बयानात धरने और गुजरावाला जलसे के थे। पुलिस की तरफ से चला गया शेख रशीद का कोई बयान 9 मई का नहीं था। बादशाह अदालत ने वकील सफाई के दलाइल और तफ्तीशी अफसर के बयान के बाद पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उन्हें जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। पुलिस ने शेख रशीद का बिस्तर, सगार, लिबास और दीगर सामान भी उनके हवाले कर दिया। सिंध जाग रहा है। अब वडेरों, जागीरदारों और उनकी सहूलतकारों से निजात मिलने वाली है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का खातीन कन्वेंशन से खिताब बोले, सरकारी स्कूलों में जरदारी, फरियाल या कोई वडेरा अपने बच्चों को तो भिजवाए, सिंध सेक्रेटरीट में काम करने वाला मुलाजिम भी अपने बच्चे नहीं पढ़ाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सैयद मुराद अली शाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये आवाम को जाहिल बनाते हैं। जमात इस्लामी सिंध के वडेरों और जागीरदारों को आम इंतखाबात में शिकस्त देगी। सिंध में खेतों में काम करने वाली खातीन को उनका हक नहीं दिया जाता।
خواتین کے حقوق پر بات کرنے والی NGOs نے سب سے زیادہ سندھ میں خواتین کا استحصال کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ کراچی کے عوام پورے ملک میں موجود رشتہ داروں سے رابطہ کریں اور سوشل میڈیا مہم چلائیں، ہر ایک سے رابطہ کریں اور انہیں باور کرائیں کہ تعمیر و ترقی کا نشان صرف اور صرف ترازو ہے۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت دسمبر میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ نگران وفاقی وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ نومبر میں 13% کے بعد دسمبر میں آئی ٹی ایکسپورٹ 22.67% اضافے سے $303 ملین رہی۔ $50 رکھنے کی سہولت، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم اور فری لانسرز کے لیے سہولیات بنیادی عوامل ہے۔ ڈاکٹر عمر سیف نے مزید کہا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے سہولیات پر وزیراعظم اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے شکر گزار ہیں۔ ہماری پالیسیوں کا مقصد آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر کا فروغ اور ملکی معیشت کو استحکام دینا ہے۔ یہ صرف آغاز ہے، جلد بڑے نتائج آئیں گے۔ $10 ارب کا ہدف بھی پورا ہوگا۔ اپنی اصلاحات سے آنے والی حکومت کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے فروغ کا راستہ بنا دیں گے۔ ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کو الاؤ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری اپنا ایکسپورٹ ریونیو ڈالرز میں 50% ڈالرز میں رکھ سکتی ہے اور آسانی سے باہر سپینڈ کر سکتی ہے۔ اس طرح آئی ٹی انڈسٹریز اپنا ریونیو پاکستان لانا شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پچھلے 30 دنوں میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی۔ انڈسٹری کو ٹرین مین پاور دینے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام تشکیل دیا گیا، جس میں 1 لاکھ لوگ ہر سال آئی ٹی انڈسٹری میں پلیس کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ ان کو انٹرنشپس دے گی، گورنمنٹ ان کو ٹریننگ دے گی اور گورنمنٹ مراد دے گی آئی ٹی انڈسٹری کو 1 لاکھ لوگ نئے ابزارب کرنے کے لیے۔ اس سے ہر سال آئی ٹی انڈسٹری کا ریونیو $2.5 ارب انکریز کرے گا۔ یہ کام مشکل بھی تھے اور پیچیدہ بھی تھے، کیونکہ حکومت میں کئی مختلف منسٹریز کو اور محکموں کو کوارڈینیشن کی ضرورت تھی تاکہ یہ جو بہت دیر سے التوا کا شکار اصلاحات ہیں یہ کی جا سکیں اور ان پروجیکٹس کو مکمل کیا جا سکے۔ اس کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا اور اس کی وجہ سے یہ تمام کام اتنے عرصے میں مکمل ہو سکے، اور اب جب کہ ایک نئی حکومت آنے والی ہے ان تمام اصلاحات کو۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے پناہ گزینوں کے کیمپ رفح میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 12 افراد کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک شہید بچوں کی تعداد 10,000 سے زائد، جبکہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی۔ 61,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب غزہ کا طویل ترین مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ ادھر حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حماس کی جانب سے خان یونس میں اسرائیلی فوج اور گاڑیوں پر حملے کیے گئے، جس میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیلی علاقے میں بھی راکٹ حملے کر کے عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں 22 لاکھ افراد قحط کے انتہائی خطرے سے دوچار ہیں، جس کے سبب اقوام متحدہ نے امداد کی فوری ترسیل بڑھانے پر زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے قطر میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے قرارداد گزشتہ ماہ پیش کی تھی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ جنگ بلا امتیاز ہو رہی ہے اور اسرائیل کچھ غلط نہیں کر رہا تو ہمیں یہ معلومات ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والی افواج کو امداد دینے سے روکتا ہے، تاہم بائیڈن انتظامیہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اسرائیلی زیادتیوں کی باقاعدہ تحقیقات نہیں کریں گے۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں ری ویمپنگ کی آڑ میں کرپشن مافیا متحرک ہو گیا۔ جناح ہسپتال کے اسٹیٹ آف دی آرٹ وارڈز آرتھوپیڈکس وارڈز یونٹ 1 کی تزئین و آرائش کی مد میں کروڑوں روپے کے گھپلے کا انکشاف سامنے آ گیا۔ جناح ہسپتال کے آرتھو وارڈ کو قبل ازیں 7 کروڑ روپے سے جدید ترین تزئین و آرائش کی جا چکی ہے، جس میں الیکٹرانک بیڈز، HT یونٹ، کارڈیک مانیٹر اور کیسٹ ایئر کنڈیشنز کا نظام نصب ہے، جن کو اکھاڑ پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
जिना अस्पताल की इंतजामिया ने हाथ उठा लिए। करप्ट नासिर के खिलाफ कुछ कहने से गुरेजा हैं। जराये के मुताबिक गैर जरूरी खाट पिछाड़ से कम अज कम 5 माह में तज़यीन व आराइश होगी और लाखों मरीज इलाज से महरूम हो जाएंगे। मुबैना करप्शन के खदशात के पेश नजर एचओडी आर्थोपेडिक वार्ड्स यूनिट 1 प्रोफेसर सज्जाद गुराया ने वज़ीर आला पंजाब को खत इरसाल कर दिया है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरसगीर में सबसे बड़े समाजी इनकलाब के बानी थे। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने कहा कि इंतहा पसंदी, तशद्दुद और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूफिया के तर्जदीद से इक्तसाब पे इस वक्त की अहम जरूरत है। बैनुल अक़वामी मंदूबेन, इंटरनेशनल स्कॉलर्स, मशाइख, सज्जाद खान और सादात कराम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के 1812वें सालाना उर्स की मुनासबत से दाता रहमतुल्लाह दरबार में मुनक़दा ख्वाजा अजमेर आलमी तसूफ कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब किया। अल शेख फजल बिन मोहम्मद अल कुरूनी, अल तनूसी त्यूनस, कालम नगार सजाद मीर, उस्ताद इदारा अलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद अहमद सईदी, असिस्टेंट प्रोफेसर मिनहाज यूनिवर्सिटी डॉक्टर शफाकत अली बगदादी अल ज़ाहरी, शोबा इस्लामियात यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर अब्दुल रशीद, चेयरमैन शोबा इस्लामियात यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज मंच और खतीब दादा दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी ने अपने खुतबात और मकालात में कहा कि बरसगीर पाक व हिंद में काफली शरीयत और तरीक़त और मार्फत के इमाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की ज़ात ग्रामी बिलाशुबा इन अल नवाज़मा और बरगीज़ा हस्तियों में अहम तरीन है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में पुरानी खजाना बिल्डिंग का 20 लाख मालियत का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर से मुतालिका कई दफातर रिकॉर्ड रूम अंधेरे में डूब गए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में पुरानी खजाना बिल्डिंग का 20 लाख मालियत का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर से मुतालिका कई दफातर और रिकॉर्ड रूम अंधेरे में डूब गए हैं। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर एवॉर्ड्स पाकिस्तान में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत नुमाया बच्चों में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान उस्मा यूसुफ, ताहिंदा मजहर, कंट्री एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमेंडा इंकराम, डॉक्टर इकराम, जैन मुस्तफा, तुलबा तालिबात और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर ने इंतहाई खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी और कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में बच्चों को जदीद और इंतहाई मयारी तालीमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और अब आपको बताएं कि रेलवे वर्कशॉप्स डिवीजन में 30 साल बाद कल सुबह रेफरेंडम का इनेकाद होगा। रेफरेंडम के इनेकाद के हवाले से रेलवे मजदूरों को तवील कानूनी जंग भी लड़नी पड़ी। रेलवे इंतजामिया और कुछ मजदूर तंजीमें इलेक्शन के इनेकाद के हक में ना थी, मगर रेलवे प्रेम यूनियन ने कानूनी जंग जीत कर इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बना दिया। रेफरेंडम में रेलवे प्रेम यूनियन के जीतने के इम्कानात रोशन हैं। प्रेम यूनियन के सदारती उम्मीदवार चौधरी महमूद अल आहद इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक के हमरा रेलवे वर्कशॉप डिवीजन में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ इस टाइम वर्कशॉप डिवीजन रेलवेज में मुगलपुरा में, जहाँ 30 साल के बाद 18 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, रेफरेंडम होने जा रहा है और शमा निशान है प्रेम यूनियन का। और जो सदर के उम्मीदवार हैं वो महमूदुल अहद हैं प्रेम यूनियन की तरफ से। उनसे मजीद जानते हैं कि इलेक्शन में क्या तवक्कुआत हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक तवील लिटिगेशन के बाद जो रेलवे इंतज़ामिया और उनके चाहने वालों ने पिछले तकरीबन कई माह से वो मुख्तलिफ अदालतों में और मुख्तलिफ कोर्टों में मुख्तलिफ वकीलों के ज़रिए ये कोशिश कर रहे थे कि ये रेफरेंडम और ये इलेक्शन ना हो। आज भी NIRC इस्लामाबाद के फुल बेंच में 2 केस थे। उन दोनों केसों में रेल के इंतज़ामिया को शिकस्त हुई है और बिलाखिर आज शाम 4:30 बजे जब दफ्तर बंद हो रहा था तो CPO साहब ने इस रेफरेंडम के बाकायदा नोटिस का ऐलान किया है और पूरे पाकिस्तान में नीचे जो रीजनल ऑफिस हैं, चाहे वो वहाँ MD बैठते हों या WM बैठते हों, उनको बाकायदा नोटिस जारी किया है, इतला दी है कि सुबह 18 जनवरी को इंशाल्लाह रेफरेंडम होगा। इस पर मैं रेलवे वर्कशॉप के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्हें 30 साल के बाद
अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का मौका मिल रहा है। 30 साल के बाद ये जो तब्दीली होने जा रही है, मैंने खुद भी विजिट किया है कुछ इन वर्कशॉपों में, तो लोग तब्दीली चाह रहे हैं। अब ये देखते हैं क्या सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहते लोग खुश हैं कि उन्हें एक तवील अरसे के बाद उनका ये हक मिल रहा है। और मैंने तो इस पूरे 1.5 माह की इंतखाबी कैंपेन में देखा है, लोगों ने डोल के ऊपर बंगड़े डाले हैं, फूल और हार पत्तियां से अपने कायदीन का इस्तकबाल किया है, वाल चैकिंग हुई है, पोस्टर हैं, बैनर हैं, हैंडबिल हैं, कहीं चाय है, कहीं सूप है, एक पूरा मेले का माहौल है। तो ये लोगों की खुशी का इजहार है। लोग इस पे जो है ना खुश भी हैं और चाह रहे हैं कि वो एक नई अपनी टीम को, अपनी क़यादत को मुंतखब करें जो उनके मसाइल को हल करवा सके। बहुत शुक्रिया जी। बात सुनी आपने महमूदुल अहद की, और उन्होंने ये खुशी का इज़हार ये किया कि जी तमाम रुकावटों के बावजूद 18 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, और ये तवक्कुआत हैं मजदूरों को कि प्रेम यूनियन जिसका निशान मोहम्मद अली रंधावा ने वन विंडो सेल पर इजलास की सदारत भी की, जिसमें चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने ब्रीफिंग दी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का वन विंडो सेल का दौरा, हाउसिंग के डायरेक्टर्स के काम का जायजा लिया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने वन विंडो सेल पर इजलास की सदारत भी की है, जिसमें चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली ने ब्रीफिंग दी है। अपडेट करेंगे कामरान अली जी। कामरान, बताइएगा। जी, कमिश्नर लाहौर व DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने वन विंडो सेल का अचानक दौरा किया है। कमिश्नर व DGLDA ने वन विंडो सेल पर मौजूद हाउसिंग के डायरेक्टर्स की वर्किंग का जायजा लिया है। वन विंडो सेल पर आए शहरियों से सर्विसेज फराहमी बारे भी फीडबैक लिया गया है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन काउंटर और ओवरसीज काउंटर की वर्किंग का भी जायजा लिया गया है। वन विंडो सेल पर इसके बाद जो है वो इजलास की सदारत भी मोहम्मद अली रंधावा ने की है, जिसमें चीफ टाउन प्लानिंग 1 जो है सिद्रा तबस्सुम और चीफ टाउन प्लानर 2 जो है अजहर अली ने जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग दी है। टाउन प्लानिंग को नक्शों की मंजूरी और शहरियों को मुकम्मल रहनुमाई की सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम की हिदायत भी की गई है। और कमिश्नर व DG ने कमर्शियल व रहायशी नक्शों की मंजूरी और सरमायाकारों की सहूलत के लिए खुसूसी इकदाम करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि इजलास में आइडेंटिफिकेशन सेल से मुंसलिक टाउन प्लानिंग विंग के कंट्रोल रूम के क्याम पर भी ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन, डायरेक्टर एडमन राबिया रियासत, डायरेक्टर SPU चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली, चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्रा तबस्सुम, डायरेक्टर 1 विंडो राफिया नजीर, डायरेक्टर आर्किटेक्ट अंबर रजाक और मुतलका अफसरान जो थे वो मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा सजल अली ने जिंदगी की 30 बहारें देख ली। उन्होंने साल 2011 में ड्रामा सीरियल महमूदाबाद की मलकाएं से शोबिस की दुनिया में कदम रखा। सजल अली पाकिस्तान शोबिस में नाम कमाने के साथ ही बॉलीवुड में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। उन्होंने 2017 में भारतीय लेजेंडरी अदाकारा श्री देवी के साथ फिल्म मॉम में काम किया, जिसमें वो श्री देवी की बेटी का किरदार निभाती नजर आई हैं। गुज़िश्ता साल सजल अली की छोटी बहन सबूर अली ने उन्हें सालगिरह पर सरप्राइज देते हुए एक कैफे में बर्थडे पार्टी का एहतमाम किया, और इस सरप्राइज की झलकियां फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर जारी की। मज़कूरा वीडियो में सजल अली नीली स्वेटशर्ट पहने एक कैफे में मौजूद हैं, जहां उन्हें सबूर अली ने सालगिरह का सरप्राइज दिया, जिसे देखकर सजल की खुशी की इंतहा न रही। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।